मुकेश वर्मा जी ने ऑलरेडी मेरे को एक ड्यूटी दे दिया है, ठीक है ना। मैनेजर्स के पास हमेशा ड्यूटी मिलता है ना। तो हमारे लीडर साहब ने ड्यूटी दिया है कि सर अब आप आए हैं तो आप कुछ अपडेट दीजिए, है ना। अपडेट चाहिए कुछ, तो मैं तो अपडेट दे दूंगा, लेकिन मुझे आपसे भी तो मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आप लोगों को मेरे से वादा करना होगा कि दिसंबर 2025 तक आपका बोनस डबल हो जाएगा। दिसंबर 2025 का बोनस आपका दुगना हो जाना चाहिए। उसके लिए अगर आपको मेरे साथ खून भी निकालना है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या चाहिए? बिजनेस बढ़ना चाहिए, ग्रुप बढ़ना चाहिए, पीवी बढ़ना चाहिए, आग दिखना चाहिए, बोल के नहीं दिखना चाहिए। आप जब चलते हैं तो धधकते हुए आग लगनी चाहिए, आप अग्नि। वो आग जब आप में रहेगा ना तो आप समझिएगा कि हर चीज आपके लिए पॉसिबल है। ये वादा अगर आप करते हैं, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं थोड़ा सा आपसे डीमोटिवेटेड हूं। बताऊं क्यों? सच बोलूं? सच सुनना है, लेकिन मैं मीठा नहीं बोलता, प्रॉब्लम यही है, है? तो सच के लिए दो लोग लगते हैं हमेशा, याद रखिएगा। एक जो सच बोले और दूसरा जिसमें सच सुनने की हिम्मत हो। चाहते हैं सच सुनना? मुंह कड़वा तो नहीं होगा, मन खराब तो नहीं होगा, गाली तो नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में है, मारेंगे तो नहीं। ठीक है, जब आपने इन सारे बिंदुओं को क्लियर कर दिया है तो सच ये थोड़ा सा कड़वा है कि हम लोग ने जब 2015 में DXN मार्केटिंग इंडिया की स्थापना की थी, पुनः स्थापना एक बार, तो मात्र 6 प्रोडक्ट थे। 6 प्रोडक्ट के साथ हम लोग 15 करोड़ 18 करोड़ तक पहुंच गए थे। आज कितने प्रोडक्ट हैं? 100 के ऊपर है। 10 तो मैं कल साइन करके आया हूं। तो अगर 6 प्रोडक्ट से 15 करोड़, तो 36 प्रोडक्ट से कितना होना चाहिए? 90 कम से कम। और 136 से कितना होना चाहिए मेरे भाई? अब समझ में आया मैं कहां बोल रहा हूं? सब कोई बोलता है मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो। मेरे को भी मोटिवेशन लगता है ना। मुझे वो मोटिवेशन आपसे चाहिए। जब आप मेरे को मोटिवेट करते हैं, मैं मैनेजमेंट को मोटिवेट करता हूं। आपको मोटिवेट करने के लिए हिंदुस्तान की एक लौती कंपनी है DXN, जिसने 8 फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में स्थापित कर रखी है। एक नहीं 8। एक लौती कंपनी है पूरे हिंदुस्तान में, और एक फैक्ट्री की कीमत क्या है? 450 करोड़। क्या बात करते हैं सर, धधकते हुए आ गए आप लोग। आपको चैलेंज तो छोड़ दीजिए, आपके बगल में कोई कंपनी खड़ी भी नहीं हो सकती। बातों से नहीं जीतिए, कार्य से जीतिए। एक कंपनी बताइए मुझे हिंदुस्तान में जो DXN के बराबर खड़ी हो सकती है? एक। ये क्या था? ये आपने किसको मोटिवेट किया था? ये आपने कंपनी को मोटिवेट किया था। तो कंपनी ने एक नहीं 8 फैक्ट्रियां खोली। एक फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। फिर वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य में भी, नेपाल में लोगों ने बोला सर हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। नेपाल में भी कोई और MLM कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने फैक्ट्री खोला? नहीं है। DXN एक लौती कंपनी है जिसने 30 करोड़ डाल के एक फैक्ट्री अभी खोली।
बांग्लादेश आपका पड़ोसी राज्य, कितने सारे प्रॉब्लम है वहां पे, न्यूज में हम लोग देखते होंगे। किसी कंपनी में हिम्मत है क्या वहां जाके कोई इन्वेस्टमेंट करे? लेकिन डीएक्सएन में कोई नेपाली नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई अमेरिकन नहीं है, कोई इंडियन नहीं है। डीएक्सएन इज वन फैमिली। उस फैमिली ने बोला कि हमारे को दिक्कत हो रही है और डॉक्टर लिख ने उस समय जाके बांग्लादेश में भी एक बहुत सुंदर फैक्ट्री खोला। तो आप जब जब मोटिवेट कीजिएगा, कंपनी आपके लिए, आप एक कदम चलेंगे, कंपनी आपके लिए 5 कदम चलेगी। ये हमेशा याद रखिएगा। और ये मेरा दायित्व है हमारे सारे लीडर्स के साथ मिलके कि जब आप प्रगति करते हैं तो आपको कुछ कठिनाई नहीं सामना करना पड़े। जितना हो सके, ये मेरा कार्य है एज अ मैनेजर कि मैं आपके तकलीफों को जहां तक हो सके दूर करूं। बट याद कीजिएगा कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, कितने लोग हैं यहां पे आईफोन यूज करते हैं? आईफोन यूज करने वाले हाथ उठाओ। नहीं यूज कर रहे हैं? कुछ तो होंगे। हाँ, एक मैडम दिखी है उधर, ठीक है, 2-4 मैडम लोग हैं यहाँ पे, सर लोग हैं। आईफोन हैंग करता है ना, आईफोन भी हैंग करता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आईफोन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। एप्पल जैसी कंपनी में भी प्रॉब्लम आते हैं। लैपटॉप खराब होते हुए सुना है, लैपटॉप स्लो होते हुए सुना है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आता है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें दिक्कत कभी आता है? न्यूज में आता है हम लोगों को। गूगल में दिक्कत आता है, न्यूज में आता है। टाटा में दिक्कत है, आता है। महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी है, गाड़ी में दिक्कत आता है, न्यूज में आता है। पढ़ो, देखो, यूट्यूब आप देखो। तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट है और जो कभी खराब नहीं हो, जिसमें कुछ कमी कमजोरी समय के साथ ना आए। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है जो कभी खराब नहीं हो सकता, जो 100% प्योर है, जिससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, और वो सिर्फ है ईश्वर। ईश्वर छोड़ के हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होगी। और कंपनी जब है, कमर्शियल एक्टिविटी जब है, तो हमारा काम है कि जो कमी आपको मिल रहा है उस कमी को मैं दूर करूं। तो अपने आप को हताश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके